हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर गुड। कैसे हो आप सब। इन दिस वीडियो वी डिस्कस द यूपीएससी सीएसई 2024 11 मंथ प्लान एंड कंप्लीट बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज। आज इस सेशन में हम यूपीएससी सीएसई 2024 के लिए अगले 11 महीने के लिए क्या प्लान होना चाहिए और क्या बुक लिस्ट और रिसोर्सेज हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, आप अभी तक जो भी बुक लिस्ट फॉलो करते आए हो सही है, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं होने वाला, लेकिन कुछ चीज़ अपडेट होंगी वो मैं आपको इस सेशन के थ्रू करवा दूंगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आने वाले 11 मंथ में क्या प्लान होना चाहिए। ठीक है, आपका पढ़ने का अप्रोच जो है अब वो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो यूपीएससी सीएसई 2023 का जो पेपर हुआ है उसका पूरा ट्रेंड चेंज हुआ है, वो आपने देखा ही होगा। और जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा, जो बिगनर्स हैं, जो अभी 24 की तैयारी करना चालू कर चुके हैं या करना चाहते हैं, एक बार 2023 का पेपर देख लीजिएगा, आपको उससे पूरा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, पेपर का एनालाइज 2023 का वो भी करेंगे। अभी आप ये चीज़ को समझिए कि 11 मंथ का प्लान क्या होना चाहिए और क्या बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है। अगर राइट स्ट्रेटेजी, राइट अप्रोच होगी तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा, नॉट ओनली द प्रीलिम्स बट ऑल्सो द मेंस। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे पीडीएफ में मेंशन करे हैं पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, सेशन को ध्यान से एंड तक देखिएगा। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, नाउ पहले मैं प्लान डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं आपके साथ बुक लिस्ट डिस्कस करूँगा। फर्स्ट थिंग प्रिंट आउट अ यूपीएससी मेन सिलेबस एंड ऑप्शनल सिलेबस। मैं हर बार फोकस करता हूँ, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं जब ईपीएफओ के लिए, जिन्होंने भी मेरे साथ लगाए हैं, मैं हर बार फोकस करता हूँ सिलेबस आपका ऑन टिप्स होना चाहिए। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जब मैं ऑन टिप्स की बात करता हूँ तो सिलेबस को रट लेते हैं। रटना नहीं है, सिलेबस को समझना है। ठीक है, रटने का क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आप यूपीएससी के सिलेबस को लिखो। ठीक है ना, सिलेबस को समझो, उसको रटना नहीं है। इसका जो है सिलेबस प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ऑप्शनल का भी और मेंस का भी। ठीक है, सेकंड थिंग आपको करनी है, पीवाईक्यू ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस एंड ऑप्शनल, तीनों के पीवाईक्यू उठाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पीवाईक्यू आपके बिल्कुल भी सब्जेक्ट वाइज नहीं होने चाहिए, टॉपिक वाइज होने चाहिए। ठीक है, दो काम ये सबसे पहले करने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। पहले प्रिंट आउट आप निकालिए अपने मेन सिलेबस का, ऑप्शनल सिलेबस का, जो भी ऑप्शनल आपका है सारे। देखो स्टूडेंट का डाउट रहता है कि कौन सा ऑप्शनल अच्छा है, सारे ऑप्शनल अच्छे हैं, जो आपको समझ आ रहा है, जिसमें इंटरेस्ट है वो सब अच्छा है, वो ऑप्ट कर लीजिए। मैं बिगिनर्स के लिए कह रहा हूँ ये बात। अभी अब उनके डाउट में ये होता है कौन सा ऑप्शनल ऑप्ट करें नहीं करें, सारे ऑप्शनल अच्छे हैं, जो आपको समझ आ रहा है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। दो चीज़ का ध्यान रखना, बस नंबर नहीं आते, सिलेक्शन नहीं होता उन ऑप्शन से, वो सब चीज़ छोड़िए, सब होता है। दो चीज़ दिमाग में रखिएगा जब भी ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं, जो भी नए स्टूडेंट हैं। एक चीज़, इंटरेस्ट होना चाहिए आपका सब्जेक्ट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 साल आपको पढ़ना है ये ऑप्शनल, ये नहीं कि अभी पढ़ लिया 1 साल और ख़त्म। 2 साल पढ़ना है, इंटरव्यू तक ये पढ़ना है और सारे सब्जेक्ट। ठीक है, जल्दी में मत काम करिएगा। मैं बिगनर्स के लिए फिर बात कर रहा हूँ कि ऑप्शनल को लेकर वो काफ़ी परेशान रहते हैं, तो वही ऑप्शन अडॉप्ट करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, जो आपको समझ आ रहा है। ठीक है, नंबर के पीछे मत भागिएगा, सिलेक्शन के पीछे मत भागिएगा। इस ऑप्शन में ज़्यादा नंबर आते हैं, इस ऑप्शन से ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, सबसे सिलेक्शन होते हैं, सबसे नंबर आते हैं। आपके अंदर विल होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, नाउ पीवाईक्यू की डिस्कस कर लेते हैं। प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल, तीनों के पीवाईक्यू हो जाने चाहिए, निकलवा लेना पहले। कैसे निकलवाने हैं, टॉपिक वाइज निकलवाने। आजकल तो देखो बुक्स भी आने लग गई हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवाने पड़ेंगे, बुक्स आ रही हैं, काफ़ी पब्लिकेशन की बुक्स हैं, देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि टॉपिक वाइज होने चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट ध्यान रखिएगा, बिफोर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट गो थ्रू अ पीवाईक्यू प्लस सिलेबस। कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है उससे पहले उसका सिलेबस देखना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, उसके बाद उस सब्जेक्ट को उठाना है। कल आरएस का भी मैंने एक वीडियो डाली है, क्या इसकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, उसका तो प्रीलिम्स अभी 70-75 दिन बाद ही है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ भी मैंने ये पॉइंट करा था। मैं हर बार इस चीज़ को कहता हूँ, आपको सक्सेस ये 2 चीज़ ही तो लाएंगे, पीवाईक्यू सिलेबस। और तीसरी चीज़ मैं हर बार फोकस करता हूँ, जब ये काम हो जाए, सब्जेक्ट को पढ़ लिया, फिर रिवीजन, पीवाईक्यू सिलेबस रिवीजन, यही बात बनेगी। ठीक है, नई चीज़ों से कुछ बात नहीं बनेगी। ठीक है, बात इन्हीं से बनेगी, पीवाईक्यू सिलेबस रिवीजन, 3 चीज़। ठीक है, नाउ उसके बाद आपका पॉइंट ध्यान रखना है, फर्स्ट रीड द बेसिक बुक्स एंड देन स्टैंडर्ड बुक। यहाँ बेसिक बुक का मेरे यहाँ पे मतलब है एनसीईआरटी पढ़ो, प्लीज़ इनको पढ़ो। स्टूडेंट इनको एनसीईआरटी को पता नहीं क्यों स्किप करते हैं, आप पढ़िए इनको, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पे जाइए। अभी 2023 का पेपर आप देखिएगा, कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से बने, कितने क्वेश्चन बेसिक बुक से बने।
जब तक आगे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे स्टैंडर्ड बुक आपको समझ नहीं आएंगी। और चलो स्टैंडर्ड बुक आ गई तो न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर तो बिल्कुल ही ऊपर से निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको करंट अफेयर पढ़ना है और जब तक आपका स्टैटिक क्लियर नहीं होगा करंट आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे टर्मिनोलॉजी समझने के लिए स्टैटिक का पार्ट होना जरूरी है। इकोनॉमी की जब हिंदू का लास्ट पेज देखते हो इकोनॉमी का, उसमें आता है हिंदू का जो साइंस एंड टेक का जो पार्ट आता है उसमें आप देखिए किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह से इन तरीके से टर्मिनोलॉजी होती है। अब आपको नहीं पता है किसी के बारे में तो आप कैसे उसको समझ पाएंगे? तो पहले बेसिक्स को क्लियर करिए, फिर स्टैंडर्ड बुक्स को करिए, फिर आपको करंट भी आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। आप चीज़ों को कॉम्प्लेक्स खुद करते हो, उसके बाद कहते हो कि भाई सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसके बाद इन सेकंड रीडिंग मेक अ नोट्स, सेकंड रीडिंग में नोट्स बनेंगे, ठीक है। पहले क्या करनी है? बेसिक बुक पढ़नी है, तीसरी उसके बाद क्या करना है? स्टैंडर्ड बुक, उसके बाद फिर नोट्स बनाना, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में कोई नोट्स नहीं, ठीक है। उसके बाद यूज़ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब देखना यार ये अपने हिसाब से देख लेना। नोट्स कभी भी बनाओ ना, या तो लूज शीट में बनाना जो ऑफलाइन वाले हैं, जो हैंड रिटन पसंद करते हैं, या फिर एवर नोट या वन नोट जो ऑनलाइन वाले हैं वो उस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। लूज शीट में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि करंट है, करंट डेली अप बेसिस पर अपडेट होता है तो इजीली होगा उसको अपडेट करना। रजिस्टर बना लोगे दिक्कत होगी, ठीक है। न्यूज़पेपर जो भी नोट्स बना रहे हैं, न्यूज़पेपर के बनाने नहीं बनाने वो मैं डिस्कस करूँगा। जो भी नोट्स बनाने हैं, किसी के भी नोट्स बनाने हैं, या तो आप बनाइए लूज शीट में, या आप ऑनलाइन वाले हैं तो आप बनाइए एवर नोट या फिर वन नोट में, ठीक है भाई। उसके बाद आप डिजिटल नोट्स बनाना चाहते हैं तो ठीक है। नाउ मेंस रेडी बिफोर द प्रीलिम्स, प्रीलिम्स से पहले मेंस हो जाना चाहिए, ठीक है। अब कब तक हो जाना चाहिए? जब से आपने स्टार्ट करा, ठीक है। मान लो आपने अभी से जून जुलाई से स्टार्ट करा तो एट द एंड ऑफ जनवरी या मिड ऑफ फरवरी तक मेंस कंप्लीट होकर साइड हो जाना चाहिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ जनवरी एंड मिड ऑफ फरवरी तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्शनल सब्जेक्ट रेडी टिल द नवंबर तक ऑप्शनल सब्जेक्ट रेडी होना चाहिए। देखो अभी जुलाई चल रहा है, 5 महीने का टाइम ले रहे हैं अपन। 5 महीने का टाइम मोर देन सफिशिएंट होता है। कोई सा भी ऑप्शनल ले लो आप, कोई सा भी ले लीजिए, 5 महीने का टाइम मोर देन सफिशिएंट है। मैंने कहा कंप्लीट, रिवीजन हो नहीं हो वो एक बात का बात है, पहले कंप्लीट तो कर लो उसको 5 महीने तक। जो इसका पहले हो जाए, जिसका सितंबर अक्टूबर में हो जाए, वो उसका रिवीजन लगाए, ठीक है। लेकिन टिल नवंबर तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश ये करिएगा कि बिफोर प्रीलिम्स उसका एक रिवीजन भी हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा है, और ये इस बार के पेपर का भी थोड़ा सा बात बनी थी करंट अफेयर को लेके। देखो करंट अफेयर की मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, पीआईबी को फॉलो करिए और कुछ गवर्नमेंट साइट से उनको फॉलो करिए, ठीक है। ये 4 काम करिए, करंट अफेयर कहीं नहीं रुक रहा आपका। अब न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े, पहला क्वेश्चन ही उठता है, ठीक है। जो सेकंड थर्ड अटेम्प्टर हैं उनको तो पता ही होगा, जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है भाई न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े, कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, हिंदू पढ़े। अरे कोई सा भी पढ़ो यार, कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन एक पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि हिंदू भी पढ़ रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हो, वो गलती मत करना, ठीक है। मैगजीन कौन सी करें, सेकंड क्वेश्चन ही आता है। कोई सी मैगजीन करो, विजन की करो, राउस की करो, इनसाइड की करो, वाजीराम की करो, दृष्टि की करो, किसी की भी करो। एक मैगजीन उठानी है, कंप्लीट करनी है, साइड करना है, ठीक है। डबल काम नहीं करना है, ठीक है। पीआईबी फॉलो करना है, पीआईबी को डेली बेसिस पे अपडेट करते रहना, वहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है डायरेक्ट, ठीक है। और कुछ गवर्नमेंट साइट्स हैं उनको आपको फॉलो करते जाना है। ये इन पॉइंट का सबसे पहले ध्यान रखना है आपको। अगर इन पॉइंट्स का आपने ध्यान रखा ना, आपका ना प्रीलिम्स रुक रहा, ना मेंस रुक रहा, ना इंटरव्यू रुक रहा। सिलेबस ऑन टिप्स, ऑप्शनल कंप्लीट बिफोर द टिल द नवंबर, मेंस कंप्लीट बिफोर द प्रीलिम्स। कैसे नोट्स बनाने हैं, सेकंड रीडिंग में नोट्स बनाने हैं, पहले बेसिक्स क्लियर करने हैं, फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, करंट अफेयर कैसे करने हैं मैंने बता दिया, ठीक है। अब न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने, उसके लिए मैं आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, तो आपका क्या हुआ पूरा ब्रॉड पर्सपेक्टिव। पहले सिलेबस देखना है, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू देखने हैं, फिर बेसिक बुक देखनी है, फिर स्टैंडर्ड बुक्स, फिर दोबारा पीवाईक्यू पे आना है, फिर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब नोट्स बनाने 2 तरीके से, ये ध्यान से सुन लेना। नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। देखो स्टूडेंट यहाँ से पीछे हटता है कि नोट्स नहीं बनाओ, नोट्स नहीं बनाओगे बाद में दिक्कत आएगी, मेंस टाइम पे दिक्कत आएगी, प्रीलिम्स से 2 महीने दिक्कत आएगी, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोचिंग के नोट से आप मेंस का 2 क्वेश्चन भी अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाओगे, और प्रीलिम्स के 20 से 25 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताया था। कोचिंग के भरोसे अगर आप रहे मेंस के लिए तो 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा फ्रेम नहीं कर पाओगे।
सिंगल कोचिंग ये एक क्वेश्चन नहीं लिखवाती है, और ये रियलिटी है। सब जो कोचिंग कर रहे होंगे उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही होगी, चाहे वो बिगनर हों चाहे वो तीसरे या चौथे अटेम्प्ट वाले हों, ठीक है। और प्रीलिम्स की मैं बात बता रहा हूँ, अगर कोचिंग के नोट से 20 से 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करके बता दो। चलो इस बार का क्वेश्चन तो था ही नहीं, इस बार तो वो भी नहीं हो रहे थे, लेकिन 22, 21, 20, 18, 19 के प्रीलिम्स उठा लो, आप मुझे 20 से 25 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। पढ़ना तो आपको बेसिक क्लियर करने ही पड़ेंगे, बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है, शॉर्टकट नहीं होगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। नोट्स दो तरीके से प्रिपेयर करने हैं, एक मेंस के नोट, एक प्रीलिम्स के नोट्स, ठीक है। मेंस के नोट में क्या करना है, आपने यहाँ पे कोई भी, आपने न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ा, कोई भी एडिटोरियल पढ़ा, अब उस एडिटोरियल को समरी भी नहीं बनानी उसकी, ठीक है। अब काफ़ी लोग कह देते हैं कि भाई उसकी समरी बना लो आधे पेज में, एक पेज में, नहीं, आपको उसके 5-7 पॉइंट बोल्ड पॉइंट लिखने हैं, बस बोल्ड पॉइंट लिखने हैं। मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। जब आप मैगजीन फॉलो कर रहे हो, वो टॉपिक अगर कोई भी एडिटोरियल है, अगर वो हॉट टॉपिक है तो वो कहीं ना कहीं मैगजीन में कवर होगा, और वो मैगजीन में इतने अच्छी तरीके से उन्होंने फ्रेम लिख के दिया है, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ ने इतने अच्छे लगा रखे हैं वहाँ पे लोग उस मैगजीन को बनाने के लिए, तो फिर आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें। आप बस एक बोल्ड पॉइंट निकाल लो उसमें से 5-10, ठीक है, फैक्ट निकाल लो, बोल्ड पॉइंट निकाल लो, वो मेंस की बात होगी। प्रीलिम्स क्या अपने प्रिपेयर करना है यार, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि मैगजीन से काफ़ी टॉपिक वो लोग छोड़ देते हैं, वो न्यूज़पेपर में कवर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने, लेकिन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं न्यूज़पेपर के पन्ने पलट दिए और साइड कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाने मैंने बता दिया। प्रीलिम्स के जो साइंस एंड टेक वाला पार्ट है ना, हिंदू का जो आता है, और इंडियन एक्सप्रेस में डेली बेसिस पे जो बॉक्स में साइड में आता है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसका क्या है ना, शॉर्ट बनाते चलिएगा, ठीक है। अब आप कैसी बनाइए, डिजिटल बनाइए, चाहे आप लिख के बनाइए, कैसे बनाइए, ठीक है, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी के नोट्स। देखो यार, एनसीईआरटी के नोट्स तो मैं तो कहता हूँ कि मत ही बनाना, लेकिन एनसीईआरटी को समझना, मान नोट्स पे ध्यान मत देना, एनसीईआरटी को समझने पे ध्यान देना, ठीक है। ये चीज़ आपका रहेगा पूरा पाथ। कैसे रहेगा मैंने बता दिया, सिलेबस, पीवाईक्यू, बेसिक बुक, स्टैंडर्ड बुक, फिर पीवाईक्यू, फिर नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग दो तरीके से, किस तरीके से मैंने बता दी, ठीक है। ये ऊपर के जो रेड पॉइंट में मैंने लिखे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और इसी के आसपास अपनी पूरी तैयारी को रखनी है अपने 11 महीने में, ठीक है। नाउ अब बुक लिस्ट बता देते हैं। देखो मोस्टली वही है, जो चेंजेस है मैं बता रहा हूँ। हिस्ट्री के लिए अपन देख लेते हैं पहले। एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए आपको आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, पूनम दलाल दहिया मैम की एक बुक आती है, देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा भी कर लिया ना तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट के अंडर रहते हैं कि भाई बुक बताओ, तो बुक मैंने बता दी, पूनम दलाल एंड दहिया, ठीक है, बढ़िया बुक है, अच्छी बुक है, आपका काम हो जाएगा। और जो यहाँ पे लिस्ट दी है ना मैंने, ये ऐसा नहीं है कि मेंस और प्रीलिम्स के लिए अलग अलग है, पूरे के लिए ये पढ़ना है, पहले ये कवर करना है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ अपनी तैयारी को आइसोलेटेड वे में मत रखना कि पहले प्रीलिम्स कर लेते हैं, फिर मेंस करेंगे, फिर उसके बाद हम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद फिर हम आंसर राइटिंग करेंगे। मत करना है ऐसे। सबसे मेन रीज़न हो जाता है जो बिगिनर्स होते हैं उनके फेलियर का रीज़न। देखो आपको इंटीग्रेटेड वे में स्टडी करनी पड़ेगी। पहली बात तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि मेंस अलग से करेंगे फिर प्रीलिम्स में अलग से करेंगे। आपको तैयारी मेंस की करनी है, वो प्रीलिम्स की होती जाएगी, ठीक है। होता क्या है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ क्या होता है। हम ये कहते हैं जब कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री या कोई भी आपसे कह रहा है कि भाई प्रीलिम्स की तैयारी चालू कर दी गया, या प्रीलिम्स की तैयारी हम फरवरी से चालू करेंगे, ठीक है, वो तैयारी चालू नहीं होती। वो आपका जो पढ़ने का जो प्रोस्पेक्टिव हो, पढ़ना तो देखो वही है, उसमें कोई प्रीलिम्स के लिए कोई अलग से नहीं पढ़ना, मेंस के लिए अलग से नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ने का जो तरीका जो है, इकोनॉमी के जो बेसिक्स हैं वो आपको आने चाहिए। वो प्रीलिम्स में भी पूछेगा, मेंस में भी पूछेगा। पॉलिटी के जो बेसिक्स है आपको आने चाहिए, वो हर जगह पूछेगा। अब वो जो पढ़ने का जो तरीका है, वो आपको वहाँ पे अप्रोच जो है पढ़ने की, वो चेंज करनी पड़ती है बस, ठीक है। बेसिक्स तो वही है ना भैया, बेसिक्स थोड़ा ना चेंज हो रहे हैं कि मेंस में कोई और अलग चीज़ बदल जाएगी या प्रीलिम्स में अलग बदल जाएगी। बेसिक्स तो वही है ना। तो पढ़ने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है बस, ठीक है। अब वो कैसे पढ़ना है, जैसे प्रीलिम्स के लिए हमें कैसे अप्रोच करना है, मेंस के लिए कैसे अप्रोच करना है, उसका सबसे अच्छा इलाज है पीवाईक्यू। और मैं भी उस पर एक दो सेशन लगा दूंगा तो आपको वहाँ भी समझ आ जाएगा। पीवाईक्यू बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा ऐसे अप्रोच होती है, ठीक है। वो अप्रोच चेंज होती है। पढ़ना तो वही है, बेसिक क्लियर रखो, अपनी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ो, और पढ़ो इस हिसाब से कि मैं मेंस का पढ़ रहा हूँ,
ठीक है, मेंस का पढ़ रहा हूँ, मेंस के नोट्स तैयार कर रहा हूँ। नोट्स दोनों के तैयार होंगे, किस तरीके से तैयार होंगे मैंने बता दिए। अगर आपने ये दोनों तरीके से नोट्स तैयार कर लिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मेंस से पहले और आपके प्रीलिम से पहले आप इतने इजी जोन में होगे, आपका रिवीजन जहां आपका 2 बार होता था वहां 5 बार रिवीजन हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स होना तो प्रीलिम्स के लिए मस्ट है, इसके बगैर तो प्रीलिम्स निकलेगा ही नहीं जब तक शॉर्ट नोट्स नहीं बने होंगे। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये पूरे साल लग जाता है, इनमें पूरा साल लग जाता है। और करंट अफेयर अभी जो यूपीएससी पूछ रहा है वो 1 साल का नहीं आ रहा, 2-2 3-3 साल पुराना आ रहा है। अब वो क्यों आ रहा है? देखो, करंट अफेयर वो आज का जो 2-2 3 साल पुराना आ रहा है, वो आज का करंट अफेयर पिछले 2 साल से पीछे से आ रहा है वो, ठीक है ना। तो वो इशू जो है वो 2 साल पीछे का है, तो वो अभी भी तो करंट में है ना, है तो करंट में। तो एक बार आपने उसका बेसिक्स क्लियर पढ़ लिए, अगर एक बार बेसिक क्लियर कर लिए तो उसको बार बार तो नहीं करना पड़ेगा ना। वही चीज है, चीजों को इजी करके पढ़ो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मत करो। नाउ एंशिएंट हिस्ट्री में बता रहा था आपको, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री में, तो मैं यही आपसे कहने वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इंटीग्रेटेड वे में स्टडी करनी है, ठीक है, प्रीलिम्स की मेंस की एक साथ, कोई उसमें बाइफर्केशन नहीं करना कि पहले मेंस की करेंगे फिर प्रीलिम्स की करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आपने। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो आर एस शर्मा इंपॉर्टेंट है, सतीश चंद्रा और पूनम दलाल दहिया मैम की बुक, ठीक है। नाउ मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम, 2 कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट। अब स्टूडेंट कह रहे थे कि भाई कि स्पेक्ट्रम कर ले तो बिपिन चंद्रा नहीं करें। देखो, बिपिन चंद्रा कर लोगे मेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और स्पेक्ट्रम करोगे दोनों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम आपको बहुत बेनिफिट देगा प्रीलिम्स में, और बिपिन चंद्रा आपको बहुत बेनिफिट देगा मेंस में। इसलिए मैंने आपसे कहा था, जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन करा है बुक लिस्ट, जो भी मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज मेंशन करे हैं, वो मैंने आपके दोनों के लिए, प्रीलिम्स मेंस के लिए दोनों के लिए हैं ये, ठीक है। क्योंकि स्टडी इंटीग्रेटेड वे में करनी है तभी निकलेगा पेपर, नहीं तो नहीं निकलेगा। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर की मैं बात कर लेता हूँ। आर्ट एंड कल्चर में अपन देखें, फाइन आर्ट की एक बहुत अच्छी बुक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया बहुत बल्कि बुक है एक्चुअली, और इतनी आपको पढ़ने की उसमें जरूरत है नहीं। मैं आपको बताऊं, उसमें कुछ सेलेक्टेड चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। वो सेलेक्टेड चैप्टर कौन से पढ़ने हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, ठीक है, एक लिस्ट बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखो, एक काम करिएगा, 12th क्लास की बुक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये कर लीजिएगा, और येलो बुक पढ़ लीजिएगा, येलो बुक वाजीराम वाली, ठीक है, बहुत है, इतना कर लीजिएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंट का काम हो जाएगा। मैंने यहाँ कोई बल्कि बुक नहीं डाली, मैं भी डाल सकता था, मैं 2-3 बुक के नाम लिख देता हूँ, मुझे भी पता है, वो आप करते ना, आपका कोई सेंस निकलता, टाइम वेस्ट होता। मैंने वही रिसोर्सेज डाले हैं जो आपका एग्ज़ाम निकाल पाएँ। अपन को एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है, अपना मेन पर्पज़ का एग्ज़ाम निकालना। नाउ वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, सिंपल सा काम करना है, ओल्ड एनसीईआरटी उठानी है अर्जुन देव की, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। मेंस का पार्ट है, आएगा तो यहाँ से कर लोगे, नहीं तो नहीं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जितना मैंने यहाँ पे रिसोर्स मेंशन करा है उतना कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, प्रीलिम्स हो मेंस हो कुछ भी हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th क्लास की एनसीईआरटी, पॉलिटिकल थ्योरी 11th क्लास की एनसीईआरटी करिएगा, एम लक्ष्मीकांत, इसके बगैर तो आपका काम नहीं चलता, तो ये भी कर ही लीजिए, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस बार एमपुरी के नोट्स करिए सर, एमपुरी सर के नोट्स करिए, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एमपुरी सर के नोट्स कर लोगे, पॉलिटी गवर्नेंस आईआर सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एमपुरी सर के नोट्स उठाइए, कर लीजिए, एम लक्ष्मीकांत करना है वो भी कर लीजिए, ठीक है। और जो 2 सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है उन्होंने एम लक्ष्मीकांत तो कर ही ली होगी, तो आप लोग एमपुरी सर के नोट्स करिए, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सारा कवर हो जाएगा आपका। एआरसी रिपोर्ट करनी है, अब एआरसी रिपोर्ट कौन कौन सी करनी है, 1st 4th 6th 9th 10th 11th 12th, ठीक है। अब एआरसी रिपोर्ट पूरी नहीं पढ़नी, इसकी समरी उठा लेना, बहुत कोचिंग है इसकी समरी निकालती हैं, समरी उठा लेना इसकी, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जब एम लक्ष्मीकांत पढ़ो ना, उसका पढ़ने का तरीका मैं सही बता देता हूँ आज। उसको बेयर एक्ट के साथ पढ़ना, पीएम बख्शी का बेयर एक्ट ले लेना, उनके साथ पढ़ना, जो भी आर्टिकल पढ़ रहे हो बेयर एक्ट के से पढ़ो, बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बेयर एक्ट को साथ रखना, पीएम बख्शी के आते छोटी सी बुक है वो ले लेना, एम लक्ष्मीकांत को उसके साथ पढ़ना है, एमपुरी सर के नोट्स करिए, ठीक है। गवर्नेंस की बात कर दूँ, विजन मेंस की 365 रिलीज होती है, मेंस से पहले कवर कर लेना, वहाँ से गवर्नेंस वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। देखो ज्योग्राफी में सिंपल सी बात है, पहले 6 से 12 तक एनसीईआरटी, मैंने जहाँ भी एनसीईआरटी जो क्लास की मेंशन करी है वही करनी है बस, ठीक है। क्योंकि हर
सब्जेक्ट की एनसीईआरटी 6th से नहीं पढ़नी होती। स्टूडेंट कहते हैं कि 6 से पढ़ ले, नहीं पढ़नी होती। आप सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पढ़, समझो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं आपको। अगर आपने 6 से 12th आपको ज्योग्राफी की करनी पड़ेगी। मैंने जब पॉलिटी की बोला, मैंने क्या बोला था, पॉलिटी में 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी बोली, वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ज्योग्राफी में क्या करें, एक तो 6 to 12th एनसीईआरटी कर लें, एक ऋषिकेश सर के नोट्स कर लीजिएगा, बहुत अच्छे हैं। जीसी लियोंग के चक्कर में मत पड़िए, वो बुक से ना क्वेश्चन बनेगा, आप पढ़ लोगे उससे कोई सेंस बनेगा नहीं। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आप देखते जाइएगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं या कोई कंट्री पढ़ रहे हैं या कोई रीजन पढ़ रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसको एटलस से देखते जाना है, ठीक है। प्रीलिम्स में मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन 3 से 4 आते हैं हर साल, ठीक है। अब आप उसको आईआर से कर लो या फिर आप ज्योग्राफी से कर लो या आप उसको एनवायरमेंट इकोलॉजी से लगा लो, ठीक है। तो मैपिंग वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करते चलना। और देखो होता क्या है कि मैंने अपने पिछले 4-5 साल की जर्नी में ये देखा है कि स्टूडेंट करते हैं कि मैपिंग वाले पार्ट को प्रीलिम्स से पहले उठाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में तो 4-5 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। उससे पहले वो मैपिंग वाले पार्ट को उठाते हैं। देखो मैपिंग वाला पार्ट ऐसा नहीं है कि आपके 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप चीज़ों को फिर कॉम्प्लेक्स कर लेते हो, पूरे साल भर का जो भी मैपिंग, जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ रहा है, ठीक है, आप उसको क्या करते हो 15 दिन में कंप्लीट करना चाह रहे हो, अरे उसको डेली बेसिस पे करते चलो, ठीक है। एटलास को फॉलो करते चलो, एकदम वहीं मार्क कर लो, ठीक है। नाउ इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट क्लास 11th की एनसीईआरटी है, मैक्रो इकोनॉमी 12th क्लास। पहले 2 एनसीईआरटी करना बहुत अच्छी हैं, पहले इसमें 12th की करना मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इसके अलावा कोई एनसीईआरटी नहीं करनी इकोनॉमी में। उसके बाद जिसको बुक पढ़नी है, बुक भी मैंने दे दी, संजीव वर्मा सर की बुक आती है इंडियन इकोनॉमी की, पढ़ लीजिएगा। मैं रमेश सिंह बता दूंगा, रमेश सिंह पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मत उलझिएगा, बहुत बल्कि बुक है, बहुत टाइम ले जाएगा, कोई आपके एग्जाम से मेंस के लिए आपके और प्रीलिम्स के लिए इतना कोई फायदेमंद नहीं होगी। हाँ, ऑप्शनल वालों के लिए एक अलग बात है जो इकोनॉमी ऑप्शनल से बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपको जीएस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इकोनॉमी का न्यूज़पेपर एंड पीआईबी, ठीक है। देखो इकोनॉमी पार्ट क्या होता है, करंट से बहुत लिंक करता है, क्वेश्चन वहाँ से बहुत बनते हैं। अगर 10 क्वेश्चन है तो 4 से 5 क्वेश्चन वो करंट से आएंगे इकोनॉमी में, ठीक है। इकोनॉमी इवॉल्विंग इन नेचर है, अब हिस्ट्री तो होगी नहीं है ना, ऐसा कि हिस्ट्री तो हो गया वो तो ठीक है, लेकिन इकोनॉमी तो इवॉल्विंग इन नेचर है, हर दिन कुछ नया नया होता रहता है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें न्यूज़पेपर करंट पे बहुत फोकस करिएगा, ठीक है। पहले 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी करिएगा। किसी को बुक भी रेफर कर सकते हैं, संजीव वर्मा सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इंडियन इकोनॉमी के बेसिक्स आपके और क्लियर हो जाएंगे। हालांकि इन 2 एनसीईआरटी से काफ़ी हद तक बेसिक क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर और नहीं होते हैं तो इंडियन इकोनॉमी संजीव वर्मा सर की कर लीजिएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में बहुत अच्छी बुक है, कंसाइज बुक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। अब उसके बाद इकोनॉमी सर्वे एंड बजट। अब इसमें बच्चे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं कि इकोनॉमी सर्वे को वो उनको नहीं पता होता कैसे क्या करना है। देखो आपको क्या करना है, सीधा जिस भी साल का 2024 का पेपर दे रहे हो, 2024 का सर्वे बजट आएगा, सीधा उसकी समरी उठाना, उसमें से जो इंपॉर्टेंट डाटा को देखिएगा, डाटा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ट्रेंड बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, ट्रेंड बेस्ड और डाटा बेस्ड, ठीक है। उसको पढ़िएगा समरी को, उसमें पूरा आपको इकोनॉमी सर्वे और बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना आप पढ़ भी नहीं पाओगे उसको, ठीक है, ना आपकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपके एग्जाम और पेपर की। आपने समरी को पढ़ना है। समरी किसकी पढ़े, किसी की भी उठा लेना, हर कोचिंग निकालते किसी भी कोचिंग की उठा लेना, ठीक है। नाउ 7th पॉइंट उन स्टूडेंट के लिए जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, मुन्नाल सर की वीडियो नोट्स, ठीक है। जो कोचिंग कर रहे हैं, जो कोचिंग में आपको इकोनॉमी में जो करवा रहे हैं उसको कर लीजिए, बस। वो स्टूडेंट नहीं करें मुन्नाल सर के नोट्स और वीडियो, जो कोचिंग कर रहे हैं। जो कोचिंग नहीं कर रहे वो लोग करें, तो मैंने यहाँ पे उनके लिए भी रिसोर्सेज अलग से रख दिए हैं, जो कोचिंग कर रहे हैं और जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सबसे अच्छी बुक है, इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है, इतना कर लिया आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। PMFIS पढ़िए, इसका फरवरी में अभी नया एडिशन आ गया है, ठीक है, इसी साल आया था, बहुत अच्छी बुक है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है। शंकर IAS पढ़ते हो, मैं कह रहा हूँ शंकर IAS से आजकल क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। मैं तो पिछले 4-5 साल से पता है ना मुझे, मैं तो इसी जर्नी में हूँ, तो मुझे पता है शंकर IAS से क्वेश्चन नहीं बन रहे। आप PMFIS पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है, उसमें करंट भी दे रखा है, ठीक है। और अभी फरवरी में उसका नया एडिशन आ गया, वो खरीद लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। शंकर IAS का भी नहीं है, अब वो गया, वो टाइम गया शंकर IAS का।
ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़िएगा 12th क्लास की। अब इसमें कह रहे हैं कि लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ लो। यार एक बायोलॉजी की 12th क्लास की एक एनसीईआरटी पूरी पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। क्यों, उस एनसीईआरटी कितना टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ठीक है। तो उसको पूरी को पढ़ लेना। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ने की नहीं कह रहा, मैं बस बायोलॉजी की एनसीईआरटी 12th क्लास की बात कर रहा हूँ। उसमें 4 चैप्टर के चक्कर में मत फंसो, आजकल क्वेश्चन और भी चैप्टर से आ रहे हैं वहाँ से, ठीक है। नाउ इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका सिंपल सा एक ही चीज़ है, क्या करना है, विजन मेन 365, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है इसमें। इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर में क्या करना है, आईआर में देखो एक एनसीईआरटी है अपनी, पहले इसको करना, वहाँ से आपके बेसिक क्लियर होंगे। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12th क्लास की, ठीक है। एमपुरी सर के नोट से काफ़ी हद तक पॉलिटी गवर्नेंस आईआर वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आईआर में जो मेजर फोकस जो रहता है यूपीएससी का, वो रहता है आपके करंट से, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन का। तो न्यूज़पेपर को फॉलो करते चलिएगा, मैगजीन को फॉलो करते चलिएगा। और उसके बाद क्या करना है, जब मेंस आए आईआर का तो मोस्टली क्वेश्चन वहीं से बनता है, तो मेंस आए तो क्या करना है, विजन की मेंस 365, फाइन। सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस में सबसे पहले क्या करना है, सोशियोलॉजी की 12th क्लास की एनसीईआरटी है। मैं एनसीईआरटी हमें पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोसाइटी और सोशियोलॉजी में कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, कुछ बेसिक से छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, अगर वो समझ गए ना तो वो फिर आपको क्वेश्चन फ्रेम आंसर फ्रेम करने में दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो। अगर उसमें आप वो टर्म नहीं समझे ना तो आपको समझ नहीं आएगा टॉपिक। ये पहले वो सोशियोलॉजी की क्लास 12th की एनसीईआरटी कर लेना, बहुत अच्छी है, ज़्यादा बल्कि नहीं है, कर लोगे इजीली, ठीक है। उसके बाद एक काम क्या करना है, दूसरा फोरम आईएएस की रेड बुक आती है, रेड बुक नाम से आती है, उसका कलर रेड और वाइट कलर का उसका कलर होता है, ठीक है। फोरम आईएएस की उसको उठा लेना, वो कर लेना, ये 2 काम कर लेना सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस में, सारे को आंसर फ्रेम कर लोगे, ठीक है। नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। प्रीलिम्स में तो आजकल इसका वेटेज बढ़ ही रहा है। इसमें सबसे अच्छा है, सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। करंट अफेयर साइंस और टेक्नोलॉजी की, देखो मार्केट में कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक बुक इतनी अच्छी है भी नहीं, ठीक है। मैं बता दूंगा 1-2 नाम, लेकिन वो आपके लिए एग्जाम के लिए फ़ायदे नहीं है। आप क्या करना है, आपने करंट अफेयर करना है। करंट अफेयर में हिंदू जो कर रहे हैं उनके लिए तो आते ही है, इंडियन एक्सप्रेस में भी साइंस एंड टेक का पोर्शन आता ही है, वहाँ से नोट्स बनाते चलना ही है। उसके बाद जो मैगजीन आ रही है उसमें से कवर करना है। अब इंपॉर्टेंट बात, जो बेसिक जो है बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी वाला जो बात, बायोटेक्नोलॉजी का आजकल वेटेज बहुत बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से पढ़ना। मैं बता दूंगा बाद में इन फ्यूचर वीडियोस कि कौन से टॉपिक्स को में ज़्यादा टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देना है। अभी तो आप ये समझिए कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स को कहाँ से कवर करना है हमें, ठीक है। करंट अफेयर, उसके बाद कोचिंग नोट्स, जो कोचिंग कर रहे हैं वो अपने कोचिंग नोट्स को फॉलो करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। अब जो कोचिंग नहीं कर रहे वो क्या करेंगे, वो सिंपल सी बात है, जो बेसिक जो चीज़ है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसको सीधा गूगल कर लेना, वहाँ से नोट्स बना लेना और बस वहीं पर उस टॉपिक को कंप्लीट करना। और करंट अफेयर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। और जो कोचिंग कर रहे हैं वो अपने कोचिंग को नोट्स को फोकस करें, वहाँ से अपने बेसिक क्लियर करें। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, अगर कर सको तो, ठीक है, पहले ये ऊपर के 3 काम करना, ठीक है, ये तो करना। और अगर हो सके तो डाउन टू अर्थ मैगजीन फॉलो कर लेना, ठीक है, बहुत अच्छी मैगजीन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपके मेंस के लिए भी एक अच्छा यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नाउ एथिक्स की बात कर लेता हूँ। एथिक्स वही मेंस आ गया अपना। देखो एथिक्स में सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो कोचिंग में आप पढ़ रहे हो वो तो पढ़ते ही रहो, ठीक है, वो जो आप फॉलो कर रहे हो कर लो। लेकिन मैं आपको हरदम कहता हूँ कि कोचिंग के नोट से फिर वही वाली बात आती है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 से 3 से ज़्यादा क्वेश्चन आप फ्रेम नहीं कर पाओगे और प्रीलिम्स में 20 से 25 से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। आपने क्या करना है, लोकमान्य आईएएस के नाम से एक नोट्स आते हैं, उनको उठाना है और उनको पढ़ लेना है। 2 वॉल्यूम आ रही है शायद, पहले तो 2 वॉल्यूम आती थी, अब देख लीजिएगा कितनी वॉल्यूम है, ठीक है। लोकमान्य आईएएस के नोट्स आते हैं, वो उठा लीजिएगा। अब स्टूडेंट को था कि भाई बुक्स बता दो, उनके लिए मैंने बुक्स भी डाल दी, जिनको बुक्स पढ़नी बुक भी पढ़ सकता है। डी कोड एथिक्स के नाम से आती है, मुदित जैन सर की, बढ़िया बुक है, लेक्सिकॉन के चक्कर में मत फंसिएगा, बेकार बुक है, मैं पहले कह रहा हूँ, नहीं बनती वहाँ से बात। डी कोड एथिक्स पर करिए, मुदित जैन सर की है, आईआरएस एक्चुअली है, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, इसको कवर कर लीजिएगा, आपका एथिक्स का काम बन जाएगा। और इम्पॉर्टेंट सबसे बात, एथिक्स में है ना, की टर्म्स का एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते चलिएगा, ठीक है। अगर की टर्म के शॉर्ट नोट प्रिपेयर होंगे ना तो बहुत आसानी रहेगी आपको क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए, ठीक है, आप इफेक्टिव आंसर लिख पाएंगे, ठीक है।
कोई पार्ट बचा नहीं, एथिक्स हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी हो गया, आईआर हो गया, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इकोनॉमी ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री, ठीक है। मोस्टली पार्ट मैंने मोस्टली का सारा ही हो गया, ठीक है। तो ये काम आपको करना है सारा, फाइन। इसको मैं पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये ऊपर वाले जो पॉइंट है ना, इनको प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी ही प्लान से चीज़ों को चलिएगा। क्या करना है मैंने बता दिया, सिलेबस, पीवाईक्यू बेसिक, स्टैंडर्ड, पीवाईक्यू नोट्स। नोट्स कैसे, दो तरीके से, मेंस के नोट्स और प्रीलिम्स के नोट कैसे बनाने मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। शॉर्ट नोट बहुत जरूरी होता है, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अभी आपको थोड़ा सा लगेगा कि कौन नोट्स बनाएगा, लेकिन आपको यही सक्सेस दिलाएंगे, ठीक है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ चीज़ें, मैं हर बार कहता हूँ पीवाईक्यू, सिलेबस, रिवीजन, तीन चीज़ है पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। पीवाईक्यू देखो, सिलेबस देखो, रिवीजन करो, ठीक है। चीज़ों को ये मत सोचो कि यहाँ से छूट गया वहाँ से देखो, छूट गया, अगर एक दो टॉपिक छूट भी गया तो 95% तो कंप्लीट है क्या। अब 5% में तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला ना सारे, ठीक है। ये देख लीजिएगा, सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। और मैं एक पोल कराने वाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, मुझे बताइएगा किस किस स्टूडेंट का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, फाइन, ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।